सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज दोस्तों हम एक पावरफुल कीटनाशक, पेस्टिसाइड या कहिए फफूंदनाशक, फंगिसाइड कैसे बनाएं घर पर ही बड़ी आसानी से, और आपके घर में ही वो चीज़ें जिससे हम बनाएंगे वो मिल जाती हैं हमें। और ये ऐसी चीज़ है कि सभी घरों में मिल जाती है और हमारे जो गांव हैं वहाँ भी आसानी से मिल जाती है। और जितने भी जैविक या ऑर्गेनिक हम जो कीटनाशक बनाते हैं वो हमारे आसपास ही मिल जाते हैं, हमारी नेचर हमें देती है, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और इनका बहुत ही अच्छा असर है। तो पहले ये लस्सी है, इसमें लस्सी का ये या छाछ का ये लस्सी से कैसे हम कीटनाशक या फफूंदनाशक बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी अपने लस्सी ले जो थोड़ी सी खट्टी हो, और उस लस्सी को किसी मिट्टी के बर्तन में, मटके में, या कोई प्लास्टिक का डिब्बा उसमें, या कोई आपके पास तांबे का बड़ा बर्तन है जैसे ये है तांबे का, तो इसमें रख दे। तो इसमें करीब 25 से 30 दिन के बीच रखें, और रखने के बाद इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके रखने का तरीका ये है कि आप इसमें लस्सी डाल के आप किसी साइड वाले एरिए में जहाँ छाया रहती है वहाँ इसको ढक दे, या कोई पॉलीथीन या कोई मोटा कपड़ा इसके ऊपर बांध कर इसका जो मुंह है उसको बांध कर रख सकते हैं, और फिर इसको ढक दे। तो ऐसे ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है, और फिर इसको हम जितनी हमारी फसल है उस पर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तांबे का बर्तन नहीं है तो अगर कोई आपको मिट्टी का बर्तन है या मिट्टी का मटका है उसको भी ले सकते हैं। बस उसमें करना क्या पड़ेगा, आपको ये तांबे के तार मिल जाए आपके पास, करीब 200 ग्राम मिल जाए, या ऐसी लुटिया मिल जाए तांबे की, वो इसमें डालनी पड़ेगी आपने। क्योंकि जब तक हम मटके के अंदर या डिब्बे के अंदर तांबे का कोई बर्तन या तार नहीं डाल लेंगे तो ये कीटनाशक नहीं बनेगा। क्योंकि पहले ऐसे कहा जाता है कि जितने भी हमें जो खट्टी चीज़ें होती थी वो तांबे के बर्तन में रखते थे तो इसमें कस आ जाता था तांबे का, और एक किस्म से इसका रंग है वो कलर भी बदल जाता था, हरा कलर हो जाता था। तो वो जो इसका कस है वो लस्सी मिल जाता है, और उस कस वाली लस्सी को अगर हम पेड़ पौधों पर या हमारे जो जितनी भी फसल है आपके पास अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको हम ऐसे तैयार करने का तरीका था, या ऐसे बर्तन ले आप तांबे का, या कोई मटका ले, या कोई प्लास्टिक का डिब्बा ले। प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये तांबे का नहीं है या मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो ये लेकर इसमें डाल देंगे। ये अगर छोटी लुटिया तो डाल देंगे, अगर दिक्कत है आपके पास वही लुटिया नहीं आ सकती डिब्बे में तो तांबे के ऐसे तार हम डाल देंगे, और डालने के बाद 25 से 30 दिन के बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश ये चाहिए हमें कि थोड़ी सी लस्सी है वो खट्टी होनी चाहिए, और दही जमा कर ही जो लस्सी है प्राप्त की जानी चाहिए। तो उसको हम ऐसे तैयार कर लेंगे। अब आता है इसका प्रयोग कैसे करेंगे। इसका जो प्रयोग है 25 से 30 दिन के बाद 5% से 10% के करीब कर सकते हैं। यानी कि हम 5% ले सकते हैं इसको। अब मान लो तुम्हारे पास 10 लीटर पानी है, तो हम 10 लीटर पानी में इसको हम कितना यूज़ करेंगे, 500 ग्राम यूज़ करेंगे। 10 लीटर में 500 यूज़ करेंगे। अगर 20 लीटर यूज़ करना है तो इसमें 1 लीटर छाछ डाल लेंगे इसमें, और टंकी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर जो भाई इसमें छत पर यूज़ करते हैं, बालकोनी पर, रूफ टॉप पर, या अपने किचन गार्डन में, तो वो भी अपने उसके हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको मान लो 5 लीटर पानी यूज़ करना है तो 5 लीटर में आपने करीब 250 से 300 ml यूज़ करनी है। 250 से 300 हो जाए, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये भी एक पावरफुल कीटनाशक है। तो इसमें 250 से 300 ग्राम 5 लीटर पानी मिलाकर इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे मशीन ठीक है, नहीं तो आप डिब्बा से भी ऐसे छिड़का कर सकते हैं, पेड़ को नहला सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी आपके फसल है तो उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। और सभी फसलों पर यूज़ करते हैं, और मैंने भी यूज़ किया है। तो इसका असर ये है कि अगर पेड़ पर तना में या इसके पत्ते पे फफूंदी लगती है वो भी दूर होती है, या इसकी जड़ में फंगिसाइड लगता है उसको भी दूर करती है। और इससे क्या है कि एक किस्म से ये खाद का भी काम करता है,
और इससे जो हमारी फसल पर हम छिड़काव करेंगे जितनी भी, उससे अच्छा उसमें फूल आएगा, और फूल अच्छा आने से इसमें फल की भी प्रक्रिया है वो अच्छी प्रकार से बनेगी। और इसका दूसरा हमारा जो यूज है, जितने भी कीड़े होते हैं या वायरस होता है वाले होते हैं, जैसे कि मिर्च में मरोड़िया लगता है, बैंगन में मरोड़िया लगता है, टमाटर में मरोड़िया लगता है, नींबू में लगता है, और मौसमी में लगता है, और बहुत से हमारे सब्जी वाले ऐसे प्लांट हैं जिसमें मरोड़िया का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। अगर प्रकोप की, मरोड़िया प्रकोप की या वायरस की दिक्कत है, तो इसका आप 8 से 10 दिन के बीच में 5% से 10% के बीच स्प्रे करें। लेकिन शुरुआत है वो आपने 5% से करनी है। अगर 5% के बाद आपने 8-10 दिन के बाद देखा कि बेबी मरोड़िया का जो प्रभाव है वो कम नहीं हो रहा है, तो आप 10% का कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत है आपने 5% की करनी है। और इससे आपका जो वायरस का मरोड़िया है या दूसरे जो कीटनाशक है वो इसमें नहीं लगेंगे, आपकी फसल है बहुत ही अच्छी होगी। ख़ास तौर पर जो हमारी जो सब्ज़ी है घर पर बोते हैं, जैसे घिया है, तोरी है, तरबूज है, पेठा है, और दूसरे जो बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, उस पर आप बहुत ही आसानी से छिड़क सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम बाज़ार से कीटनाशक लेकर आते हैं, केमिकल कीटनाशक लेकर आते हैं, तो उसका क्या है कि स्प्रे करते हो तो घर में ही बदबू आती है। घर में भी इसको रखने का भी डर है, बच्चों से डर है, अगर कोई आपके पास पालतू जानवर है उसको भी इससे ख़तरा हो सकता है। तो आप अपने कम से कम घर पर ही जितने भी आप रूफ टॉप पर, किचन गार्डन में या बालकोनी में थोड़ी बहुत सब्जी बोते हैं, तो लस्सी आपका सबसे पावरफुल कीटनाशक हो सकता है। ये कीटनाशक का भी काम करेगा और फंगिसाइड का भी काम करेगा, और आपकी फसल की ग्रोथ की, इसके जड़ों का विकास होगा और अच्छे इसमें फुटाव होगा। तो ऐसे लस्सी से हम ये बना सकते हैं। तो इसका अब आपको ये दिखाते हैं, इसका कलर हमने इसको करीब 20 दिन हो गए हैं। ये लस्सी हमने 20 दिन पहले इसमें डाल दी थी, और डालने के बाद इसके कपड़ा रख कर ढक कर रखा हुआ था, तो इसका कलर हमें ऐसे हो जाएगा। तो ये नीचे जम जाती है, और इसको हमें थोड़ा थोड़ा इसका हरा कलर हो गया है, और इसमें खुशबू भी आएगी। तो ऐसे हम इसमें से जो भी इसमें लस्सी की जो नीचे की जमी हुई है, इसको ऐसे कर लेंगे, इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसका हम पेड़ पौधों के पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, और उसमें जो आपके गमले हैं, फूलों के पौधे हैं, या आपके पास गमलों में जिस भाई बहन ने टमाटर है, बैंगन है, मिर्च लगा रखा है, और ये मरोड़ियों के लिए बाज़ार से केमिकल की दवाइयाँ लेकर आते हैं, तो उसके पेस्टिसाइड से बचने के लिए आप लस्सी का 8-10 दिन पर स्प्रे करें। तो इसका कलर ऐसे हो जाएगा। तो इसको मिला के और इसको ऐसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें से आप करीब 1 लीटर पानी में 50 ml छान कर भी, अगर आपके पास पंप है या कोई स्प्रे वाला कोई सिस्टम है छिड़काव करने का, तो छान कर ले सकते हैं। अगर आपने बाल्टी से छिड़कना है तो वैसे भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसका एक और तरीका है, अगर आपके पास किचन गार्डन में थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें अगर आपके पास मिट्टी का मटका है, तो इसमें लस्सी डाल के 1 महीने से 25 दिन के आसपास ज़मीन में दबा दो। ज़मीन में दबाने के बाद इसके बाद 1 महीने बाद निकाल के इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये प्रबंध नहीं है ज़मीन में दबाने का, तो आपका जो शेड एरिया है तो उसमें आप रख सकते हैं। तो इसका जो बनाने का है इसमें ही बना सकते हैं आप, अगर तांबे का बर्तन में बना सकते हैं, प्लास्टिक का अगर कोई डिब्बा उसमें बना सकते हैं, या आपके पास ये तार और ये आपने ज़रूर डालने पड़ेंगे। इसमें तो डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि तांबे का बर्तन है, लेकिन अगर आपने मिट्टी का बर्तन लिया है, मटका लिया है, या प्लास्टिक का लिया है डिब्बा, तो आपने या तो ये डालनी पड़ेगी, इसमें छोटी लुटिया डाल लो कोई, या फिर तांबे के तार डाल लो। तो ऐसे डालकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जानकारी थी भाई कैसे। तो ऐसे खड्डा खोद कर अगर आपके पास किचन गार्डन में है, तो इसमें आपके पास मिट्टी का कोई मटका है तो इसमें दबा सकते हैं। तो इसमें दबाने के बाद आप इसको 25 से 30 दिन के बाद निकाल के उसका मुंह बांध दें अपने पॉलीथीन से या किसी कपड़े से, और फिर इसको आप निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छाछ से या लस्सी से कीटनाशक बनाने का एक तरीका था। तो इससे बनाकर आप अपने जितने भी आपके पास
गमलों में या किचन गार्डन में या टेरेस पर या बालकोनी में आपके पास सब्ज़ी के जितने भी आपने पौधे लगा रखे हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप इस लस्सी या छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आपने कोई ज़्यादा लस्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। 250 ml लस्सी आपको करीब 5 लीटर पानी में काफ़ी है, तो आपको 250-300 ग्राम भी लस्सी है, आप ये भी काफ़ी समय तक चल सकती है। दूसरा है कि ये ख़राब नहीं होती। अगर एक बार आपने 1 महीने की तैयार कर ली तो इसको आप 3-4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस इसका 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा इसका कलर भले काला हो जाता है। और अगर इसमें आपके पास पुराना गुड़ मिल जाए तो थोड़ा बहुत गुड़ भी डाल सकते हैं, इसमें 20-30 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं आप इसमें। अगर 250 ml का आप ये बना रहे हैं लस्सी का, तो बहुत आसान तरीका है बनाने का, ना आप इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है और फ्री फंड का अपने ये कीटनाशक बनाकर आप अपने सब्ज़ी पर एक किस्म से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, क्योंकि छाछ का हम शुरू से ही अपने यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कीटनाशक में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार।